हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारवेस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही थी। भले उनका डेवलपमेंट हो रहा था, मगर वो इंडिया की इकोनॉमी का एक बहुत ही स्मॉल सेगमेंट था। जो मेजर सेगमेंट था वो था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हमने देखा कि इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सर्वाइव कर रही थी और वो इंडियन इंडस्ट्रीज में प्रीडोमिनेट थी, यानी उनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो ज़्यादा था। हमने ये भी देखा कि इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो वीवर्स थे या आर्टिशंस थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। मगर फिर भी 20वीं सेंचुरी में हैंडलूम प्रोडक्शन और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन दोनों एक्सपांड हुए थे। ऐसा कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था वो था टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। वीवर्स जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चला रहे थे, अब उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने भी कई सारे छोटे छोटे जो चेंजेस थे वो किए थे अपनी प्रोसेस में टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जिससे वीवर्स के प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आ रहा था। और क्योंकि इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज काफ़ी छोटी थी, इसलिए वीवर्स को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ रहा था इन टेक्नोलॉजीज को या इन मशीन्स को खरीदने में। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है 20वीं सेंचुरी में वीवर्स ने अपने लूम के साथ एक मशीन अटैच कर दी जिसका नाम था फ्लाई शटल। फ्लाई शटल एक मैकेनिकल डिवाइस थी जो रोप्स और पुलिस के थ्रू चलाई जाती थी। इसमें हॉरिजॉन्टली जो थ्रेड्स होती थी जिसने वेफ्ट कहा जाता था, और जो वर्टिकली थ्रेड्स होती थी जिन्हें रैप कहा जाता था, इन दोनों को मिला के प्रोडक्शन किया जाता था कॉटन टेक्सटाइल्स का। फ्लाई शटल की हेल्प से जो वीवर्स थे वो बड़ी बड़ी लूम्स को कम्पिटिट कर पा रहे थे और काफ़ी बड़े कपड़े पे या काफ़ी बड़े पीस पे काम भी कर पा रहे थे काफ़ी आसानी से। फ्लाई शटल की वजह से वीवर्स का जो प्रोडक्शन था वो इतना बढ़ गया कि 1941 में पूरे इंडिया में जो वीवर्स थे उनमें से 35% लोगों ने अपने हैंडलूम के साथ फ्लाई शटल मशीन अटैच कर दी थी। और कुछ रीजन जैसे मद्रास, मैसूर, कोचीन, इनमें तो 70 to 80% लोगों ने अपने हैंडलूम के साथ फ्लाई शटल मशीन स्टार्ट कर दी थी या अटैच कर दी थी। इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे इनोवेशंस थे जो वीवर्स ने अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐड किए थे, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, इन्हें प्रॉफिट हो रहा था और ये जो इंडस्ट्रीज थी उनके साथ कम्पिटिट कर पा रहे थे। और इसी की वजह से इनका जो प्रोडक्शन था, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन, वो एक्सपांड हुआ था। मगर ये सिर्फ एक ही रीज़न था। एक और रीज़न था जिसकी वजह से वीवर्स या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी, जो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।